मनी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या आप सच में आर्थिक आजादी चाहते हैं? यस यस। हेलो, कितने लोग चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम? एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए कि आप सच में आर्थिक आजादी चाहते हैं? क्या सच में आर्थिक आजादी चाहते हैं? एक बार आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, कल्पना कीजिए कि आज वो दिन है जब आप आर्थिक रूप से आजाद हो चुके हैं। आपके पास एक मैसेज आया जिसमें आपकी स्टार रूबी की पहली इनकम यानी 5 लाख रुपया आपके खाते में ट्रांसफर हुआ। हर महीने आपके खाते में 5 लाख या उससे ज्यादा आज से आने वाले हैं। अब इस पैसे का आप क्या करने वाले हैं, इस समय का आप क्या करने वाले हैं, थोड़ा एक बार आंखें बंद करके देखिए। कौन कौन से सपने आप पूरे करेंगे जो अभी नहीं कर पा रहे हैं? अपने माँ बाप के लिए आप क्या करना चाहेंगे? अपने बच्चों की वो कौन सी जरूरत है जो आप पूरा करना चाहेंगे जो अभी नहीं कर पा रहे हैं? कहां घूमना चाहेंगे जहां आप अभी नहीं घूम पा रहे हैं? कितनी फ्रीडम होगी आपके हाथों में? कोई सिर पर कर्ज नहीं, किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं, किसी की जी हजूरी नहीं करनी, किसी की गुलामी नहीं करनी। हर महीने आपके खाते में 5 लाख और उससे ज्यादा की रकम अब आरसेम के जरिए आने वाली है। आज पहला दिन है जब ये रकम आपके खाते में आई है। क्या कर सकते हैं आप? कैसी होगी जिंदगी? अपने दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए और जो ख्याल आपके मन में आ रहे हैं उसे यूं मान लीजिए कि वो हकीकत है। वो ख्याल नहीं है, वो सपना नहीं है, वो हकीकत है। एक बार अपनी प्रत्यक्ष आंखों से उसे घटित होते हुए देखिए। खूब सारा पैसा है आपके पास, अपनी मर्जी की गाड़ी है, अपनी मर्जी का मकान है, अपनी मर्जी की जिंदगी है। आज आप आर्थिक रूप से आजाद हैं। इस खुशी को महसूस करते हुए आंखें खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए और अगर आप तैयार हैं तो बोलिए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, अपने बाएं तरफ देखकर बोलिए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, अपने दाएं वाले बंदे को बोलिए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, अपने पीछे वाले बंदे को बोलिए मैं तैयार हूं। एक बार अपने आप को फिर से याद दिलाइए मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। बगल वाले से पूछिए क्या आप तैयार हैं? क्या तैयार है? इधर वाले से भी पूछिए क्या आप तैयार हैं? क्या तैयार है? तो आप तैयार हो जाइए आर्थिक आजादी के लिए। आर्थिक आजादी आपके आसपास कितने लोगों के पास है? कितने लोगों के पास है? देखिए आपके आसपास अधिकतर लोगों के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, समय है इनके पास लेकिन पैसा नहीं है और उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। क्या हम इनको आर्थिक रूप से आजाद बोलेंगे? एक बार मेरे साथ देंगे, क्या हम इनको आर्थिक रूप से आजाद बोलेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा है। बच्चे अगर समय मांगते हैं समय नहीं है, पत्नी समय मांगती है समय नहीं है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। कल अगर नहीं रहे इस दुनिया में तो पैसा नहीं आएगा। क्या हम इनको आर्थिक रूप से आजाद बोलेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास न समय है, न पैसा है, न फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। पैसा इतना है कि जैसे तैसे काम चलता है, समय इतना है कि साथ बस काम करने में दिन निकल जाता है। क्या ये आर्थिक रूप से आजाद है? नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास समय भी पर्याप्त है, पैसा भी पर्याप्त है, सुरक्षा है और ये आर्थिक रूप से आजाद हैं। और ये 5% लोग हैं। मेरा सवाल है आपसे, आप किस में रहना चाहते हैं, 95 में या 5 में? 5 में। आवाज नाभि से आना चाहिए, जवाब नाभि से आना चाहिए। आप किस में रहना चाहते हैं, 95 में? 5 में। कितने लोग 95 में रहना चाहते हैं? ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान यहाँ होना बहुत जरूरी है। और कितने लोग 5 में आना चाहते हैं? यस। तो क्या तरीका है 5 में आने का? फाइनेंशियल फ्रीडम होने का, फाइनेंशियली फ्री होने का तरीका क्या है? देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम आपको तब मिलती है जब आपकी पैसिव इनकम आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल की इनकम से ज्यादा होने लगती है। व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव इनकम? पैसिव इनकम जानते हैं? पैसिव इनकम जानते हैं? पैसिव इनकम का मतलब है वो इनकम जिसको कमाने के लिए या तो आपको बिल्कुल भी टाइम देना नहीं पड़ता, बिल्कुल भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, या बहुत नॉमिनल एफर्ट लगाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम।
तो जब आपकी पैसिव इनकम आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल की इनकम से ज्यादा आने लगे, देन यू आर फाइनेंशियली फ्री। तो डिजायर्ड लाइफस्टाइल के लिए आपको कितना पैसा हर महीने चाहिए, ये मेरा सवाल है आपसे। जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, एक बार आंखें बंद कीजिए, एक बार आंखें बंद कीजिए। अच्छा, एक बार सामने देखिए, फिर आंखें बंद कीजिएगा। ये आपकी जिंदगी में आप किस रूप में चाहते हैं, कैसी गाड़ी चाहते हैं, कैसा मकान चाहते हैं, अपने बच्चों की कैसी एजुकेशन चाहते हैं, अपनी पत्नी को बर्थडे में, एनिवर्सरी में कैसी ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहते हैं, चैरिटी कितनी करना चाहते हैं। अगर परिवार में किसी को जरूरत पड़ जाए, वैसे तो हमारे पास गामा ओरिजिनल है तो शायद हमको कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर किसी को कभी पड़ जाए तो आप किस क्वालिटी के हॉस्पिटल में अपने उस परिचित को, परिजन को लेकर जाना चाहेंगे और छुट्टियां मनाने के लिए कहां कहां जाना चाहेंगे। एक बार आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि अपने सपनों की इस जिंदगी के लिए, अपने सपनों की इस जिंदगी के लिए आपको हर महीने कितना रुपया चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, ये फिगर अलग अलग होगा, कितना रुपया चाहिए। अब आंखें खोलिए और आपके पास अगर डायरी है तो लिखिए आपको महीने में कितना रुपए चाहिए, और नहीं है डायरी तो सामने वाले की शर्ट पे लिख लीजिए अपने रिस्क पर। और किसी का अगर लिखा गया तो कौन बोलना चाहेगा, कौन बताना चाहेगा कितना रुपया हर महीने चाहिए, कितना? 5 लाख 10 लाख। अच्छा, किसी को खुश करने के लिए मत बोलिएगा, वही रकम बोलिएगा जिस पर आपको खुद को यकीन हो, जिसको भी आंखें बंद करके आपने देखा है। हाँ, 10 लाख और 50 लाख। आपको यकीन है खुद को? हाँ, ये अगर आपको यकीन है तो चलेगा। तो कितना रुपया, और कौन बताएगा, और कौन बताना चाहेगा महीने का कितना रुपया आपको चाहिए? 5 लाख। हाँ जी, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ऊपर से कोई 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 से कम तो कोई बोल ही नहीं रहा है साहब। चलिए, आपको जो मंथली इनकम आई है, इस मंथली इनकम को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 लाख, ओके, वेरी गुड। 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक साल में कितना चाहिए आपको? आपको एक साल में कितना चाहिए? जो महीने का आया उसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक साल में कितना चाहिए आपको? 1 करोड़। और कौन बताएगा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 1 करोड़ 20 लाख। यस, कितना? 1 करोड़ 20 लाख। हाँ जी, 10 लाख, 12 लाख, 1 करोड़, 1 लाख, 1 लाख 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 60 लाख, 2 करोड़, होगा तो ही 1200। वाह, विश्वास है आपको? 60 लाख, 244 लाख, 60 लाख ऊपर। हाँ जी, 60 लाख, 10 लाख, यस। अब ये हो गया 12 से मल्टीप्लाई करके आपने एक साल का निकाल दिया। मतलब जब तक आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो थोड़ा इन्फ्लेशन भी आएगा, पैसे की वैल्यू डिग्रेड होगी, तो इसको गुणा कर दीजिए 1.5 से, 1.5 गुना कर दीजिए। अब 1.5 गुना करने के बाद क्या रकम आ रही है, कौन बताएगा? 1.5 गुना करने के बाद क्या रकम आ रही है? इसको 1.5 से 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ? 90 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1.5 करोड़, हाँ जी, सॉरी 90 लाख। चलिए, तो ये फिगर आप याद रखिएगा, इतना आपको हर साल चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए। ये फिगर याद रखिएगा, राइट? अब ये फिगर आप कैसे ले सकते हैं, आइए उस पर थोड़ी बात करते हैं। 2 तरीका है। पहला है इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी आप पैसा इन्वेस्ट करके और वहां से पैसा कमा सकते हैं, पैसिव इनकम ले सकते हैं। उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं? शेयर मार्केट में डाल दीजिए, म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए, रियल एस्टेट में डाल दीजिए, मंथली इनकम स्कीम में डाल दीजिए, गोल्ड में डाल दीजिए, एफडी में डाल दीजिए। यस, चलिए। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है पैसिव बिजनेस इनकम। पैसिव बिजनेस इनकम यानी ऐसे व्यापार जहां पर अगर आप पैसा डाल दें और बहुत ज्यादा एफर्ट ना भी लगाएं तो भी आपको पैसा आता रहेगा। जैसे मनी लैंडिंग करते होंगे कुछ लोग, यहां पर पैसा उधार में देते होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी रेंटल, कोई प्रॉपर्टी बनाई किराए पर दे दिया।
तीसरा, फ्रेंचाइजी, किसी बड़ी कंपनी का, बड़ा ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले लिया, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट या कोई भी फ्रेंचाइजी हमने ले ली, आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, कंपनी हेल्प करेगी, सिस्टम बना हुआ है, लोग काम कर रहे हैं, पैसा आता रहेगा। या फिर है इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप, कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है, आप वहां पर इन्वेस्ट कर दीजिए, काम वो करेगा, आपके पैसे के बदले में आपको शेयर मिलता रहेगा, रेवेन्यू मिलता रहेगा। इन दोनों ही तरीकों में एक चीज कॉमन है कि आपको पैसा लगाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। Am I right? Am I right? फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं क्या? एक बार फिर से दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं? आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं? दिल पे हाथ रख करके बताइए, आजाद होना चाहते हैं? तो ये दोनों तरीके से आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है तो कितना रुपया चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए? आइए, अब जो आपको सालाना इनकम चाहिए थी उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। इतना रुपए आपको बैंक में या किसी एफडी में या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब कौन बताएगा फिगर कितना आया? 10 करोड़ 20 लाख और 70 करोड़ 15 करोड़ और 20 करोड़ और पीछे ऊपर हाजी 90 करोड़। कुछ लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कीजिए कीजिए जल्दी जल्दी कीजिए। कितना आया? 15 करोड़ 90 करोड़ 15 करोड़। अब मुझे एक बात बताइए, अपने दिल पर हाथ रखकर, फिर रखिए अपने दिल पर हाथ रखिए, मैं बार बार आपका हाथ आपके दिल पर रखवाऊंगा क्योंकि आपकी जिंदगी में कामयाबी के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या और वो पाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये जो आपने लिखा 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ 90 करोड़, इसमें से कितना रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके हैं? जाना कहां है और अभी कहां? कब तक कर लोगे? कब तक कर लोगे? हो सकता है ये पूरी उम्र निकल जाए मगर बहुत सारे लोग कर ही ना पाए। Am I right? तो उसका एक दूसरा तरीका भी है, जाना चाहते हो क्या? दूसरा तरीका भी जाना चाहते हो क्या? दूसरे तरीके का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, आर्ट्स एंड बिजनेस। वाओ, ग्रेट। अब एक बार अपने लिए और अपनी आर्थिक आजादी के लिए और अपने परिवार के लिए दिल खोल के तालियां बजा सकते हैं। अपनी पीठ थपथपाइए, बोलिए मैं बिल्कुल सही जगह में हूँ, मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। अगल वाले को बताइए कि मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। अगल वाले को बताइए मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। यस, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मदद करती है आर्थिक रूप से आजाद होने में। और यहाँ पर आपको क्या नहीं चाहिए? आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई फॉर्मल एजुकेशन और डिग्री नहीं चाहिए, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हैवी लीगल फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने फॉर्म भरा, ज्वाइनिंग हो गई, बिजनेस स्टार्ट, और फुल टाइम की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? ड्रीम और पैशन कितने लोगों के पास है? यस। सपने कितने लोग देखते हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ये बोलते थे कि सपने वो नहीं हैं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि डॉक्टर उज्जवल पाटिल जी की ट्रेनिंग लेकर आज यहाँ से एक सपना लेकर जाना कि मुझे जिंदगी में जाना कहाँ है। तो ड्रीम चाहिए, पैशन चाहिए, जुनून चाहिए, रेडी टू लर्न एंड चेंज। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? बदलाव के लिए तैयार हैं? देखिए, तैयार में हाथ खड़े करना आसान है। मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। एक बार रॉबर्ट कियोसाकी के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि सर मैं व्यापार में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे रास्ता बताइए। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि मैं जो रास्ता बताऊंगा उससे आपकी जिंदगी बदलेगी, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि मेरी बात मानकर आपको बदलाव करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो? उसने बोला यस। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने दोबारा पूछा, फिर एक बार सोच लो, मेरी बात मानकर आपको बदलाव करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, क्या आप तैयार हो? देखिए, जब तक सारे लोग यस नहीं बोलेंगे रॉबर्ट कियोसाकी पूछते रहेंगे। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर पूछा कि मेरी बात मानकर बदलाव करने के लिए, मेरी बात मानकर कामयाब होने के लिए आपको बदलाव करना पड़ेगा, क्या आप तैयार हैं? इस बार उसने भी जोश के साथ बोला यस। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा ठीक है, एक काम करो, अपनी मूंछें मुड़ा लो। सारे मूंछ वालों ने मुझ पे हाथ रख लिया। तो वो व्यक्ति भड़क गया, बोले क्या बात करते हैं आप? मैं बिजनेस की कामयाबी के राज जानना चाहता हूं और आप मेरी मूछें बुलाने की बात कर रहे हैं। अरे ये मूछें बचपन से मेरे साथ है, मैं अपनी मूछें नहीं बुलाऊंगा, आप और जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं मैंने उसकी मदद नहीं की। बोले मुझे उसकी मूछों से तकलीफ नहीं था, बात सिर्फ इतनी थी कि ये तो सब बाहर की मूछें हैं, इसको उसने अपने अंदर की मूछें बना लिया और ये मूछ तो चली जाएगी तो आ जाएगी, लेकिन मेरी बात मानकर जो इतना छोटा सा बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है वो जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव क्या कर पाएगा।
पाता। हाँ, तो बदलाव के लिए आप तैयार हैं? यस, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और एक चाहिए मेंटोर, एक चाहिए मेंटोर। जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई तो चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए, कोई तो चाहिए जो आपको गाइड करे। एक मेंटोर चाहिए जिसके सामने आप अकाउंटेबल हो, जिसके सामने आप जवाबदेह हो कि सर मुझे जवाब देना है अपने सीनियर को, मुझे जवाब देना है अपने अपलाइन को। एक मेंटर चाहिए जो आपको गाइड करे, ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया था। एक बात याद रखिएगा कि साहब, महाभारत की पूरी लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, हर कदम पर, हर परिस्थिति में, चाहे जीत थी, चाहे हार थी, चाहे तकलीफ थी, चाहे कुछ भी था, कृष्ण साथ थे, आखिर तक साथ थे। लेकिन एक भी तीर कृष्ण ने नहीं चलाया, तीर तो अर्जुन को ही चलाना पड़ा, क्योंकि जिंदगी अर्जुन की थी, लड़ाई अर्जुन की थी। तो आप ये याद रखिएगा, आपके अपलाइन का गाइडेंस आपको चाहिए। कभी ये डिमांड मत कीजिएगा कि एक लेग अपलाइन चला दे, क्योंकि वो तीर तो कृष्ण ने भी नहीं चलाया था। वहां पर भी लड़ाई अर्जुन की थी और यहां पर भी लड़ाई आपकी है। जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, फाइनेंशियल फ्रीडम होने का सपना आपका है। एक बात आपको और बहुत इंपॉर्टेंट, इस सब जिंदगी में ये तीन चीजें हैं। कोई भी चीज में आगे बढ़ने के लिए